हेलो। तो 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए आज एक न्यू स्टोरी है, एनी फ्रैंक, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, ये एनी फ्रैंक एक जर्मन लड़की है, उसकी तस्वीर है। और ये देखिए, इस पिक्चर में वो एक डायरी लिख रही है। तो स्टोरी इस डायरी और इस लड़की के बीच में ही है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। और इसकी राइटर भी एनी फ्रैंक ही है स्टोरी की। और ये कहानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम की कहानी है, जो कि एक ज्यूइश लड़की थी, और वर्ल्ड वॉर में उसके साथ और उसके परिवार के साथ क्या क्या होता है वो उसकी वजह से, मतलब उसके परिवार के ऊपर इसका क्या असर पड़ता है, ये इस कहानी में बताया गया है। राइटिंग इन ए डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। अब वो लड़की कह रही है कि डायरी में लिखना मेरे जैसे पर्सन के लिए बहुत ही अजीब सा एक अनुभव रहा है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, क्योंकि वो सिर्फ 13 साल की थी। तो वो कहती है कि मैंने पहले कभी नहीं लिखा, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. एक्चुअली में वो जो लड़की थी वो डायरी अकेलेपन को दूर करने के लिए लिखती थी। तो वो कहती है कि मेरे अलावा बाकी लोग जब ये डायरी पढ़ेंगे तो किसी को इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। नीदर आई नॉर एनीवन एल्स, ना तो मुझे इस डायरी में इतना इंटरेस्ट रहेगा, ना ही किसी और को रहेगा, क्योंकि 13 साल की लड़की की, स्कूल गोइंग लड़की की डायरी है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि उसकी ये डायरी उसने इतने इंटरेस्टिंग वे से लिखी थी कि ये पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई। पूरी दुनिया में इसके ऊपर किताबें छपी, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग वे से लिखी गई थी। लेकिन वो लड़की इस सक्सेस को एंजॉय नहीं कर पाई, क्योंकि उसकी डेथ हो जाती है। ओ वेल, इट डजेंट मैटर। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे लिखने का मन है। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। ऑफ माई चेस्ट का मतलब यहाँ पर चेस्ट बॉडी पार्ट नहीं है। यहाँ पर इसका मतलब है कि मुझे मेरे मन में जो बातें हैं वो लिखनी है, मन हल्का करना। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, क्योंकि मैंने पेपर को अपना फ्रेंड बनाया, क्योंकि पेपर लोगों से ज़्यादा सब्र रखता है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटल डिप्रेस्ड। मैंने ये कहावत, सेइंग मतलब कहावत, उन दिनों सुनी थी जब मैं बहुत डिप्रेशन में थी, अकेली थी। वॉज सिटिंग एट होम विद माई चिन इन माई हैंड्स, और मैं अपनी चिन को अपने हाथों में लेकर बैठी हुई थी, और उस चिन को हाथों में लेकर बैठी हुई थी। बोर थी, लिस्टलेस थी, यानी मुझे ये नहीं पता था कि मेरे अंदर कोई काम करने की एनर्जी भी है या नहीं है। वॉन्डरिंग, हैरान थी वेदर टू स्टे इन और गो आउट, कि मैं घर में रहूं या बाहर जाऊं। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, तो मैं एंड में वहीं रह जाती हूँ जहाँ मैं होती हूँ, बोरिंग। येस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, और मैं अपने ख्यालों को पेपर के ऊपर लिखती हूँ। सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस, और अभी मेरी प्लानिंग ये है कि जो भी मैं लिखूँ वो मैं किसी और को ना पढ़ने दूँ। स्टिफ बैक्ड नोटबुक, ग्रैंडली रेफर टू एज अ डायरी। और मेरे पास एक नोटबुक है जो ऊपर से बड़ी स्टिफ है, काफ़ी सख्त है जिसका कवर, और इसको डायरी कहा जाता है। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, और मैं तब तक डायरी लिखूंगी जब तक मुझे कौन ना मिल जाए, रियल फ्रेंड, यानी कि उसकी कोई रियल फ्रेंड नहीं थी जिसकी वजह से वो डायरी लिखती थी। इट प्रॉबेबली वोंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, वो कहती है कि फ्रेंड नहीं है तो क्या हुआ, क्या फ़र्क पड़ता है, डायरी में लिखो जो कहना है, जो बातें फ्रेंड को कहनी है। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। इसलिए इन बातों ने मुझे एनकरेज किया, प्रॉम्प्ट किया, एनकरेज किया कि मैं डायरी पहले नंबर पे रखूं इंस्टेड ऑफ फ्रेंड्स। आई डोंट हैव अ फ्रेंड। Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. वो कहती है कि मुझे ये बात स्पष्ट करने दो यहाँ पे कि आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे जैसी 13 साल की लड़की कम्प्लीटली अकेली पड़ गई है दुनिया में।
एंड आई एम नॉट, एक्चुअली में मैं नहीं हूँ अकेली। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स हैं, 16-year-old सिस्टर है, ठीक है, एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, 30 मेरे फ्रेंड्स भी हैं। आई हैव फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम। तो और क्या क्या है, फैमिली है, बहुत प्यार करने वाली आंटियां हैं, अच्छा सा घर है। नो, ऑन द सरफेस ये सब ऊपर से दिखावा है। आई सीम टू हैव एवरीथिंग, देखने में ऐसे लगेगा मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट माई 1-2 फ्रेंड, लेकिन मेरी एक सच्ची दोस्त नहीं है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज़ हैविंग अ गुड टाइम, जब मैं इन दोस्तों के साथ होती हूँ तो मैं सिर्फ एक अच्छा खासा समय बिताती हूँ। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग, मैं उनसे कोई अपनी बात नहीं कर सकती। बट ऑर्डिनरी एवरी डे थिंग्स, लेकिन मैं क्या बातें करती हूँ उनसे, सिर्फ ऊपर दिखावे वाली ऑर्डिनरी बातें करती हूँ। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, क्योंकि हम ज़्यादा नज़दीक नहीं हैं, एंड दैट्स द प्रॉब्लम। मे बी इट्स माई फॉल्ट, फॉल्ट क्या होता है, मिस्टेक, शायद ये मेरी गलती है, दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। कन्फाइड वर्ड बना है कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट, विश्वास, जो कि आपने लेंचो वाले चैप्टर में वर्ड सीखा था। तो हम एक दूसरे में विश्वास ही नहीं करते। इन एनी केस दैट जस्ट हाउ थिंग्स आर, चलो जो भी है, मतलब मेरी फ्रेंड नहीं है, चीज़ें ऐसे ही हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली मीन्स अनलकीली, मैं इतनी लकी नहीं हूँ। दे आर नॉट लायबल टू चेंज, चीज़ें बदलेंगी नहीं। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, इसीलिए मैंने डायरी लिखना शुरू किया। टू एनहांस, एनहांस होता है स्टार्ट करना। टू स्टार्ट, शुरुआत करने के लिए, द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन। इमेजिनेशन होती है जो मन के अंदर आप सोचते हो कि मैं ऐसा करूँगी या करूँगा, कल्पना, ठीक है। तो ये एक शुरुआती तस्वीर थी मेरे मन में, काफ़ी लंबे समय से कल्पना थी। आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन द डायरी, मैं डायरी नहीं लिखना चाहती थी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, उस तरीके से नहीं डायरी लिखना चाहती थी जिस तरीके से लोग लिखते थे। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, लेकिन मैं चाहती थी कि डायरी मेरी फ्रेंड बने। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, यहाँ तक कि वो डायरी को इतनी सच्ची दोस्त बनाती है कि वो उसका नाम भी रख देती है किटी। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी, तो उस लड़की को ये लगता है कि दुनिया में कोई भी ये नहीं समझेगा कि मैं किट्टी से अपनी कहानियाँ क्यों कहती हूँ या किट्टी नाम की डायरी में अपनी बातें क्यों लिखती हूँ। इफ़ आई वर टू प्लंज राइट इन, मैं इसमें बिज़ी होने वाली हूँ। आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, यहाँ पर मैं अपनी लाइफ का एक शॉर्ट, ब्रीफ होता है वेरी शॉर्ट, स्केच दूँगी, इंट्रोडक्शन दूँगी। एज आई डिसलाइक डूइंग सो, क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। माई फादर, अब वो थोड़ा अपनी फैमिली के बारे में बताती है। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, मेरे फादर बहुत एडोरेबल हैं। एडोरेबल फादर कौन होते हैं, जो अपने बच्चों से बहुत ही प्यार करते हैं। एडोर इज़ अनदर वर्ड फॉर लव, जो एक पेरेंट्स अपने बच्चों से करते हैं, या भाई बहन का प्यार। तो मेरे फादर बहुत ही एडोरेबल फादर हैं, एंड डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25। और उनकी शादी कब हुई थी, जब मेरे डैड 36 ईयर्स के थे, मेरी मॉम 25 ईयर्स की थी। माई सिस्टर मैरगॉट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। मेरी सिस्टर मैरगॉट का जन्म जर्मनी में 1926 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ था। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929 और मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ था। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। अब 4 साल की उम्र तक मैं फ्रैंकफर्ट में रहती थी। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। अब उसके बाद मेरे फादर ने देश बदल लिया, जर्मनी से हॉलैंड चले गए 1933 में। ज़्यादा दूर नहीं है, पास पास ही हैं वो देश, जर्मनी और हॉलैंड। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सेप्टेम्बर। मेरी मदर भी उनके साथ चली गई सितंबर में।
वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू एचिन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर। मुझे और मेरी बहन मार्गोट को ग्रैंड मदर के साथ रहने के लिए एचिन में भेजा गया। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। कुछ महीने बाद मार्गोट भी अपने पेरेंट्स के पास दिसंबर में चली गई। आई फॉलोड इन फेब्रवरी। मैं फेब्रवरी में गई थी। व्हेन आई वॉज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट। और मुझे ऐसे फरवरी में बुलाया गया, और फिर फरवरी में था ना उसका मार्गोट का बर्थडे था, क्योंकि उसका जन्म होता है फेब्रवरी 1926 में। तो मुझे मार्गोट को बर्थडे गिफ्ट की तरह प्रेजेंट किया गया था। आई स्टार्टेड राइट अवे एट दी मोंटेसरी नर्सरी स्कूल। और वहीं पर मैंने मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में अपनी पढ़ाई शुरू की। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6 साल की उम्र तक मैं वहाँ रहती हूँ। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। और पहले अपने फॉर्म में मैंने वहाँ शुरुआत की। इन द सिक्स्थ फॉर्म, जब मैं 6th क्लास में हुई, फॉर्म का मतलब क्लास, जब मैं 6th क्लास में हुई, माई टीचर वॉज मिसिस क्यूप्रस। तो मेरी टीचर का नाम था मिसिस क्यूप्रस, द हेड मिस्ट्रेस। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। तो 6th क्लास तक वो मिसिस क्यूप्रस के साथ के पास रही, और जब वो उस स्कूल छोड़ती है तो वो दोनों काफ़ी रोते हैं फेयरवेल पे, क्योंकि उसको अपनी टीचर से बहुत ज़्यादा लगाव था। इन समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल। गर्मियों में 1941 में मेरी ग्रैंड मदर बीमार हो जाती है एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका ऑपरेशन होता है। सो माई बर्थडे पास्ट विद लिटिल सेलिब्रेशन। इसलिए उस समय मेरा बर्थडे थोड़ी सेलिब्रेशन से होता है। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। तो ग्रैंड मदर की डेथ हो जाती है 1942 में। नो वन नोज़ हाउ ऑफ्टन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। अब क्योंकि एनी फ्रैंक ऐसी थी जो अपनी ग्रैंड माँ के पास ज़्यादा रहती है, तो वो कहती है कि ये किसी को नहीं पता कि मैं अपनी ग्रैंड माँ को कितना मिस करती हूँ और कितना प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंटेड टू मेक अप फॉर द अदर। मेकअप क्या होता है? चीज़ों को सही करना। आप चेहरे पे मेकअप लगाते हो, मतलब अगर आपके चेहरे पे कुछ खराबी है तो उसको सही करने के लिए। तो 1942 का बर्थडे सेलिब्रेशन एक मेकअप था, यानी किस कमी को पूरा किया जा रहा था? ग्रैंड मास कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट, कि वो ग्रैंड माँ की कमी को पूरा करने के लिए, और कैंडल भी जलाई गई उनके नाम की। द 4 ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल। अब तक हम सब ठीक ठाक हैं। दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942। आज का दिन है 20 जून 1942 एंड सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। सोलम डेडिकेशन, सोलम मतलब सीरियस, और मैं काफ़ी गंभीर हूँ, अपनी डायरी के प्रति डेडिकेटेड हूँ। तो ये जो डायरी है, इसके अंदर आप ये देखो लास्ट वाले पैराग्राफ में फाइनल एंट्री होती है 1 अगस्त 1944 में। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मैनी। एक्चुअली ये डायरी इंग्लिश में नहीं लिखी गई थी, ये डायरी लिखी गई थी डच लैंग्वेज में, और उसके बाद फिर इसको ट्रांसलेट किया गया था दूसरी पूरे वर्ल्ड की, क्योंकि ये फेमस हो गई थी तो पूरे वर्ल्ड की भाषाओं में। और ऐसा माना जाता है कि एनी फ्रैंक की डेथ हो जाती है, और उसकी सिस्टर की भी डेथ हो जाती है, और उसके बाद फिर ये डायरी जो है फेमस हो जाती है। इसको लोग काफ़ी लाइक करते हैं पढ़ना। अब डायरी में क्या लिखा था उस दिन 1942 को? डियरेस्ट किटी, आर एंटायर क्लास इज़ क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। हमारी सारी क्लास अपने जूतों में क्वैक क्वैक की आवाज़ें कर रही है। द रीज़न ऑफ कोर्स इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड। रीज़न क्या है? हमारी मीटिंग होने वाली है, टीचर्स डिसाइड करने वाले हैं हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म, कौन अगली क्लास में जाएगा, मतलब कौन पास होगा। हु विल बी केप्ट बैक, किसको उसी क्लास में रखा जाएगा। हाफ द क्लास इज़ मेकिंग बेट्स, आधी क्लास बेट्स लगा रही है, यानी शर्तें लगा रही है। GN एंड आई लाफ आर सेल्फ सिली एट द 2 बॉयज़ बिहाइंड अस। GN और मैं अपने पीछे बैठे हुए 2 लड़कों के ऊपर हंस रहे हैं। उन दोनों लड़कों का नाम है CN एंड जैक।
who have staked their entire holiday saving on their bet, जिन्होंने सारी छुट्टियों का जो पैसा उनको घर से मिलता है, पॉकेट मनी, उसको सेव किया अपनी इस शर्त के ऊपर, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, येस यू आर, नो आई एम नॉट। सारा दिन वो यही करते रहते हैं कि तू पास हो जाएगा, वो कहता नहीं मैं पास नहीं होऊंगा। इवन जी इज़ प्लीडिंग ग्लैंसेस, और जी देख रहा है बहुत ही दयावान नज़रों से माई एंग्री आउटबर्स्ट, और मैं काफ़ी गुस्से में फिर हंसती भी हूँ। कांट काम डाउन, मैं भी उनको चुप नहीं करा पाई। इफ़ यू आस्क मी, अगर आप मुझसे पूछते हैं, देर आर सो मैनी डमीज़ दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। मुझे तो ऐसे लगता है कि 1/4 क्लास को रख ही लेना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ। लेकिन टीचर्स क्या करेंगे ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। टीचर्स मेरी नज़रों में दुनिया के सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल जीव होते हैं, प्राणी होते हैं, जिनके बारे में आप कुछ कह ही नहीं सकते कि टीचर आज क्या कर देगा। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स, और मेरी बहुत सारी लड़कियां भी फ्रेंड्स हैं, उनकी मुझे चिंता नहीं है। माई सेल्फ, मेरी भी चिंता नहीं है। वी विल मेक इट, हम पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम श्योर अबाउट इज़ मैथ्स। सिर्फ मैथ्स का मुझे श्योर है। एनीवे ऑल वी कैन डू इज़ वेट। हम क्या कर सकते हैं, हम वेट कर सकते हैं। Until then, we keep telling each other not to lose heart. जब तक रिज़ल्ट आता है तब तक, until मतलब तब तक हम एक दूसरे को दिल बड़ा करके बैठने के लिए कहते हैं। I get along pretty well with my all teachers. मेरी तो सब टीचर्स से बनती है। I get along मतलब मेरी तो सब टीचर्स से अच्छी खासी बनती है। There are 9 of them not teachers हैं, 7 men and 2 women, 7 पुरुष हैं, 2 women टीचर हैं। मिस्टर कीजिंग, द ओल्ड फॉगी हु टीचेस मैथ्स। अब एक मिस्टर कीजिंग हैं जो बहुत ही पुराने ज़माने के लगते हैं, बूढ़े हैं, वो हमें मैथ पढ़ाते हैं। वॉज एनॉयड विद मी फॉर एजेस, और मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे गुस्सा हैं बिकॉज आई टॉक टू मच। उनको ये था कि मैं बातें बहुत करती हूँ। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। बातें ज़्यादा करने की वजह से उन्होंने मुझे वार्निंग्स दी, मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। एन एसे ऑन दी सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स। और चैटर बॉक्स उसको कहते हैं ना जो बातें बहुत करता है। तो उन्होंने जानबूझ के उसको दंड देने के लिए ऐसा बोला कि ऐसे लिखो चैटर बॉक्स पर। वॉट कैन यू राइट अबाउट दैट, आप इस पर क्या लिख सकते हो। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, आई डिसाइडेड, मैंने सोचा मैं इस पर बाद में चिंता करूँगी। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, मैंने नोटबुक में टाइटल लिखा चैटर बॉक्स। टक्ड इट इन माई बैग, इसको अपने बैग में रख लिया। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और क्लास में चुप रहने की कोशिश की। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, उस शाम जब मैंने अपना काम फिनिश कर लिया था, द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई, तो मुझे याद आया कि मुझे तो ऐसे भी लिखना है। आई बिगेन टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। मैं सोचने लगी, पेन चबाने लगी इस सब्जेक्ट के ऊपर। एनी वन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसिस बिटवीन द वर्ड्स। कुछ लोग एमलेसली बात लिखेंगे जिसका कोई मतलब नहीं होगा, स्पेसिस ज़्यादा छोड़ देंगे। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्गूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। लेकिन मुझे ऐसी बात लिखनी थी ऐसे में कि इंसान पढ़ के कन्विंस हो जाए मतलब इंसान को ये समझ आ जाए कि बातें करना भी ज़रूरी होता है। आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। आई रोट द 3 pages मिस्टर कीजिंग हैड असाइंड मी, और 3 पेज का ऐसे लिखने के लिए मिस्टर कीजिंग ने कहा था, तो मैंने वो 3 पेज का ऐसे लिख दिया और मैं काफ़ी सेटिस्फाइड थी। मैंने आर्ग्यू किया, बहस की, दैट टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट्स ट्रेट, कि बात करना भी एक गुण होता है। दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं अपना बेस्ट करूँगी टॉकिंग को कंट्रोल में रखने के लिए। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट। लेकिन मैंने टीचर को लिखा कि मैं इस हैबिट को पूरी तरह से क्योर नहीं कर सकती। सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इट, नॉट मोर।
तो मैंने ये तर्क दिया कि मेरी मदर भी इतनी बातें करती थी जितनी मैं करती हूँ, एंड दैट देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स। और इस तरह से ये जो मेरा ट्रेट है, ये जो मेरा बातें करने का गुण है, ये इनहेरिटेड है, मेरे अंदर मेरी माँ से आया है। मिस्टर कीजिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट्स। मिस्टर कीजिंग को बहुत हंसी आई वो ऐसे पढ़ के, बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू, लेकिन जब मैं फिर से बात करने लगी, द नेक्स्ट लेसन ही असाइन मी अ सेकेंड essay. दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन इनकरिजिबल चैटर बॉक्स, लेकिन क्लास में मिस्टर कीजिंग ने मुझे एक और पनिशमेंट दे दी। इनकरिजिबल मतलब दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिस इंसान को ठीक ही ना किया जा सके, ऐसा चैटर बॉक्स, इसके ऊपर ऐसे लिखो। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स। मैंने वो भी लिख के दे दिया। मिस्टर कीजिंग अब मुझे कंप्लेंट नहीं कर सकते थे। हाउ एवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन ही वुड फाइनली हैड इनफ। और थर्ड लेसन में उनको काफ़ी ये हो चुका था, मतलब उनका गुस्सा काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन द क्लास राइट एन essay entitled क्वैक 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 said मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। अब उन्होंने एक तीसरा टॉपिक दिया, वो टॉपिक था क्वैक 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 said मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। क्वैक क्वैक करती हैं डक्स। द क्लास रोड, क्लास हंसी मेरे ऊपर। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसना पड़ा। दो आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्यूटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्स। और मुझे अपनी असलियत, क्योंकि मैं रियल लिख रही थी, मैं कोई गलत तो लिख नहीं रही थी इस टॉपिक पर, इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स। समय था कुछ और लिखने का, समथिंग ओरिजिनल, कुछ असली लिखने का। माई फ्रेंड सैन हु इज़ गुड एट पोइट्री, मेरा दोस्त सैन जो कि पोइट्री में अच्छा है, ऑफर टू हेल्प मी राइट द essay फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स। उसने कहा कि मैं कविता में वर्स में लिखूँगा। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं काफ़ी खुश हुई। मिस्टर कीजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट। मिस्टर कीजिंग मेरे ऊपर जोक खेलने वाले थे इस रिडिकुलस, यानी जिसको हम क्रिटिसाइज़ कर सकें इस सब्जेक्ट के ऊपर। बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम। लेकिन मैं इस बार ऐसे लिखूँगी कि अब की बार जोक मेरा नहीं बनेगा, मिस्टर कीजिंग के ऊपर फूटेगा। आई फिनिश्ड माई पोएम। अब की बार ऐसे नहीं लिखा गया, अब की बार पोएम लिखी गई। मैंने पोएम फिनिश की अपने दोस्त की मदद से, सैन की मदद से। इट वॉज़ ब्यूटीफुल। इट वॉज़ अबाउट ए मदर डक एंड ए फादर स्वैन। अब एक कहानी लिखी गई कि एक मदर डक है, फादर डक या स्वैन है, 3 बेबी डकलिंग्स हैं, 3 बच्चे हैं उनके, हु वर बिटन टू डेथ बाय फादर, जिनको काट काट के फादर के द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाता है क्योंकि वो ज़्यादा क्वैक क्वैक करते थे। यानी कि मिस्टर कीजिंग को फादर की जगह पोर्ट्रेट कर दिया गया, और बच्चे जिनको मार दिया गया कहानी में वो खुद एनी फ्रैंक थी। लकीली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक राइट अवे, और बहुत ही सौभाग्य था कि अब की बार मिस्टर कीजिंग को वो जोक सही तरीके से समझ आया। एंड ही रेड पोएम टू द क्लास। उन्होंने अपनी गलती मानी, पोएम क्लास में से पढ़ के सुनाई, एडिंग हिज कमेंट्स एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल। और अब की बार ये पोएम उन्होंने कई क्लासेस में पढ़ के सुनाई। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, तब से मुझे क्लास में बात करना अलाउ कर दिया गया। एंड आई हैवंट बीन असाइंड एन एक्स्ट्रा होमवर्क, और मुझे कोई भी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत मिस्टर कीजिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज। अब मिस्टर कीजिंग भी खुश रहते हैं और वो हंसते खेलते रहते हैं। योर्स एनी, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, यंग गर्ल विद स्लाइट एडेप्टेशन। इसका मतलब ये है कि ये बड़ी डायरी लिखी गई थी, काफ़ी कुछ लिखा गया था, उसका एक छोटा सा पीस आपको यहाँ पर करवाया गया है। दैट्स इट।